नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय है, दिन है बुधवार, और यहाँ मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि जैसा आपको पता तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने 2 दिन से कपड़े भी नहीं धोए थे और आज सुबह भी नहीं मेरे से धुले, क्योंकि वीकनेस सी फील हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो शाम को इतना ज़्यादा काम नहीं होता, सुबह को तो ज़्यादा होता है काम का प्रेशर, लेकिन शाम को इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं शाम को ही लगा लूँगी फिर मशीन। तो यहाँ शाम के लगभग 4 या 4:30 बज चुके हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो सबसे पहले मैं कहा चलो मशीन ही लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन लगा के यह है कि कपड़े धुल जाएंगे, तब तक अपना और काम जो होता है वो धीरे धीरे हो जाता है। कपड़ों में टाइम तो लगता ही है। और यहाँ देखिए आज कपड़ों का पूरा चट्टा लग रहा। बेडशीट वगैरह भी उतारी थी ना मैंने, और बस हो ही जाते हैं बहुत सारे, हमारे तो कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ मैं पहले वाइट से इनमें से छांट लिए, सारे मिक्स से ही हो रहे, तो वो मैं निकाल के डाल दूँगी वाइट वाले और फिर डार्क वाले बाद में। और कृष्णा भी पता नहीं क्या कह रहा, कुछ कह रहा था मुझे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद जब तक बस कपड़े धुलेंगे, मैंने सोचा चलो इनके बच्चों की कंघी भी कर दूंगी, क्योंकि सुबह से ही ऐसे ही घूम रही है दोनों की दोनों। नहा धो तो ये लेती हैं, कपड़े पहन ले तैयार हो जा, लेकिन कंघी नहीं करती। तो बाल इनके बहुत उलझे रहे हैं दिन में। बल्कि मैं एक बार कह भी रही थी, मैं कहा बेटे लाओ मैं तुम्हारे कंघी कर दूं, लेकिन आलस करती है बहुत ज़्यादा। एक तो मेरा काम भी नहीं हो पाता, मतलब मैं भी सोचती हूँ क्या करूँगी करूँगी, अगर इन्हें बिल्कुल अच्छे से पकड़ कर इन्हें बैठूँ तब तक ये करवाती भी नहीं। तो ये भी कह रही थी ये मम्मी हो जाएगी बाद में, और मैं भी अपना काम में लगी रही। तो अब मैंने सोचा मगर नहीं, सुबह से ऐसे ही फिर रही जितने खुले हुए बालों से मैं फिर अच्छे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ पे दोनों बहनों की मतलब बना दूंगी चोटी, बाल सुलझा के। सुबह से शायद कंघी भी नहीं निकाली। और कृष्णा भी देखे बैठ गया है मेरे पास, ये भी अपना लग रहा है खेल में, ये भी कुछ कह रहा है, ईशु के साथ ही खेल रहा है। तो यहाँ पे अब ये तैयार हो के जाएंगे दुकान पे। कह रही थी कि मम्मा हमें दुकान पे जाना, बल्कि रुई की कटिंग नहीं हुई, शायद रुई को बुलाया है इंदु ने दुकान पे ही कि इसके बालों की कटिंग करवा दूंगी। और पीयू शायद उसके साथ है, और कृष्णा कल करवाया आया था। तो अभी फिर जैसे ही फ़ोन आ गया था, पता नहीं कन्हैया आया था लेने के लिए इन्हें, तो फिर ईशु कहने लगी मम्मी मैं भी जाऊँ उसके साथ। तो फिर ये तीनों ही चले गए थे कन्हैया के साथ दुकान पे ही। बस फिर मैं रह गई थी अपना अकेली इनकी। तो मैं बस अपना काम में लगी रही, पहले अपना और झाड़ू वाड़ू लगाई शाम की, और उसके बाद बस कपड़े मेरे धुल ही गए थे। जितने धुल गए थे बस अब मैं इनको निचोड़ लूँगी, फटाफट से पानी में निकाल लूँगी। और पहले तो मैं सोच रही थी कि हवा में डाल दूँगी थोड़ी देर ऊपर, लेकिन शाम होते होते मतलब कपड़ों में टाइम भी लग जाता है। और बादल सा मौसम ऐसा हो रहा, ना तो बारिश हो रही 2 दिन से, 2-3 दिन से, और बादल कभी बूंदे सी आ जाती हैं कोई कोई, और बादल हो जाता है। और यूँ लगता है जैसा बहुत तेज़ हवा नहीं आती उस टाइम हो जाता है लाल लाल सा, ऐसा हो गया था शाम के टाइम। तो फिर मैंने बस धोए कपड़े, फैलाए नहीं, मगर नहीं फिर उतारने पड़ेंगे, मौसम कभी भी बारिश आ सकती है। तो बस मैं कहा चलो सुबह ही फैला दूंगी। और कल फिर शुक्रवार भी है था ना, वो था वीरवार, तो इस वजह से फिर मैंने शाम को ही धो दिया बुधवार को। मगर नहीं सुबह सूख तो जाएंगे, कोई बात नहीं, धो के आज रख दूंगी। तो यहाँ बस देखिए जी लगी हुई हूँ फटाफट से अपना काम करने में, और जल्दी जल्दी इनको निचोड़ दूँगी। तो कपड़े देखिए मेरे सारे ड्रायर हो चुके हैं, धुल चुके हैं, कपड़ों का सारा काम हो गया। उसके बाद मैं नहा धो भी ली, क्योंकि कपड़े भीग जाते हैं निचोड़ते हुए। जब निचोड़ते हैं ना बाथरूम में कपड़े, तो मेरे तो कपड़े गिल्ले हो जाते हैं। और बस फिर मैंने अपना साथ साथ सूट भी धो दिया था, मगर वरना कल तो फिर मैं धोऊंगी नहीं कपड़े, परसों तक फिर ऐसा ही पड़ा रहेगा, तो वो भी मैंने धो दिया। और अब बस मैं धो दूंगी मशीन भी, और जो यहाँ का फर्श है ये भी अपना साफ करके मार दूंगी, मतलब पानी से डाल के पाइप से तो मार दूंगी इस पर वाइपर अच्छे से। तो यहाँ की जो क्लीनिंग है वो कर दूंगी अच्छी तरीके से। और मशीन में अभी शायद मैंने बेडशीट वगैरह डाली हुई है ड्रायर करने के लिए, बाद में इसके भी जो बोर्ड वगैरह वो निकाल के इसको भी साइड में लगा दूंगी, जिससे कि हवा से निकल जाए
जाए और यहाँ पे भी सूख सी जाएगा थोड़ा सा। तो पहले वाइपर मार दूँगी, फिर वाइपर से ही मैं मार दूँगी पोंछा, जिससे कि मतलब आने जाने में फिसले ना कोई। मेरा काम हो ही गया था, तो इंदु बाज़ार आई हुई थी, तो उसने बच्चों के बाल-बूल कटवाए थे, तो बस वो आ गई थी फिर घर कटवा के बच्चों के बाल। और ईशू भी चली गई थी, तो साथ-साथ उसने ईशू की भी कटिंग करवा दी। तो यहाँ मैं वही कह रही थी, मैं कहा ईशू की भी करवा दी। तो वो कहने लगी बस जी भी सारे जा रहे थे, तो मैंने ये भी थी, इसकी भी करवा दी। तो यहाँ पे चल रही है हमारी बातें, बैठे रहे काफ़ी देर, बात चली, बैठे बोले। तो मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा चाय बना दूँ? वो कहने लगी नहीं, अभी इसके चाचू आने वाले मतलब भैया, और वे जाएंगे, फिर एकदम से जाना पड़ेगा, रहने दे, चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा। तो यहाँ बस फिर ऐसे ही बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम बैठे रहे और यहाँ पे बस चल रही है हमारी बातें। तो उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, वो बैठी थी, मैं कहा चल बना दूँ चाय। फिर मैंने रख भी दिया गैस पे भिगोना चाय के लिए। फिर वो कहने लगी, उसने भैया को करा फ़ोन, वो कहने लगी नहीं आने वाले हैं, बस आएंगे ही, और फिर वरना तो बीच में ही रह जाएगी चाय बनाना। तो इसी वजह से फिर मैंने देखे गैस पे रख तो दी थी चाय बनने के लिए, तो फिर बंद कर दी। बाकी वो गई बहुत देर में, उसने फिर ना ही कर दी थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ। और फिर टाइम भी काफ़ी हो रहा था, मतलब 7 ही बज गए थे, खाना बनाने का टाइम हो रहा था। मैं कहा अब ये भी नहीं कि हम पियेंगे, हमने पी ली थी पहले। तो अब देखिए बस मैं बनाने लगी हूँ खाना। यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी, इंदु तो बैठी थी अभी। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी भूख लग रही, कुछ खाने के लिए दे दो। खाने के क्या, उनको चाहिए होता है बाहर का, कि बाहर का दे दो बस रोज़ की रोज़। तो यहाँ मैंने ना कर दी, मैं कहा नहीं बाहर का नहीं मिलेगा, यहीं पे ही अपना खा लो। चने रखे थे काले चने, मैंने वो दे दिए, उनका छिलके उतार के, मैं कहा इनका चाट बना लो। तो यहाँ इशू लगी है, उसमें टमाटर और प्याज डाल के, मैं कहा चाट सा बन जाता है ना, और ये हेल्दी भी होती हैं चीज़ें। वरना बच्चे बाहर जाके क्या लेंगे, चिप्स और कुरकुरे, इन पे ही यही चीज़ें खाते हैं और यही इनको नुकसान देती है। तो मैंने उसको दे दिया चिप्स और कुरकुरे, थोड़ी सी नमकीन भी थी वो बड़े वाली, तो वो भी इसमें डाल लेगी। मैं कहा देख बना के देख, चाट सा बन जाएगा और सब छक भी जाएंगे उसमें। तो यहाँ देखिए इशू लगी हुई है अपना करने में, और इधर बस मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। और खाने में आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। वैसे तो मैंने दोपहर के टाइम बनाई थी अरहर की दाल, लेकिन जैसा मैंने बताया अरहर की दाल दोनों बहनें ही नहीं खाती, दोपहर में कोई सी ने नहीं खाए। ईशू ने भी बुरा चावल खाए, रूही ने भी बुरा चावल खाए, और गुड्डू ने तो एक रोटी खाई थी बस दाल के साथ, वो अरहर की दाल नहीं खाती। तो बल्कि रखी भी थी, देखिए वो रखी है कढ़ाई। इसके पापा कह भी रहे थे कि रहने दे यही खा लेंगे, फिर मैं कहा नहीं फिर बच्चे नहीं खाएंगे। और ईशू का तो ऐसा नहीं है, ईशू तो खा भी ले, खाना ना खाना, लेकिन गुड्डू खा लेती है सब्जी। तो फिर मैंने लौकी बना दी, लौकी ले ली थी, आगे थे भैया सब्जी वाले, जब मैं कपड़े धो रही थी तो तभी मैंने ले ली थी। मैं कहा ला बना दूँ, फिर वो शाम को भी ऐसी ही रहेगी, तो इस वजह से यहाँ पे बस मैंने छोंक दिया है। शाम का खाना ज़्यादातर मैं जीरे में ही बनाती हूँ, मतलब और प्याज वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती, तो मैंने जीरे में ही लगा दिया है तड़का। तो जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी मैं साथ साथ ही ये बलो लेती हूँ घी। ये भी जो मलाई रखी थी इसमें मैंने सुबह लगा दिया था जावन, तो इसका बना लूँगी मक्खन। अच्छे से इसे फेंट लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट ही लगता है इस मक्खन बनाने में। और अभी मैं इसे क्या करूँगी, मतलब उबाल दे के रख दूँगी, पिघला के रख दूँगी फ्रीज में, ठंडा हो जाएगा ये। जब ठंडा हो जाएगा इसको फ्रीज में रख दूँगी रात को, फिर सुबह को मैं इसे गर्म करूँगी। कई बार जैसे मैंने अब गर्म कराना सुबह ही जैसा साथ साथ ही करती हूँ, तो क्या होता है उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लस्सी सी वो जलाने में। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा गैस से भी वेस्ट होती है, क्या फ़ायदा का, यही सब पिघाल कर रख दूँगी, तो वो नीचे की लस्सी फिर फ्रीज में रख के निकल जाएगी। तो अभी मैंने ये मक्खन देखे अच्छे से बना लिया, इसको धो लिया कई बार, और बस अब रख दूँगी गैस पे अच्छे से पिघलाने के लिए। तो
यहाँ पे बस सब्जी बन गई, आटा भी मैंने बना दिया था और वो घी भी हमारा पिघल चुका था। तो अब मैं करने लगी हूँ बर्तन भी काफ़ी सारे हो ही जाते हैं, बच्चे भी खा पी रहे थे और मैंने शायद दोपहर के बाद करे भी नहीं थे, शाम के टाइम चाय चुए के भी, तो सारे ऐसे ही पड़े थे। तो यहाँ मैं कहा चलो खाना जब खाएंगे, बस रोटी बनानी रह रही, रोटी मैं जब बनाऊंगी, कन्हैया भी अभी दुकान पे है और गुड्डू भी नहीं आई ट्यूशन से, तो जब मैं आ जाएंगे दोनों बस फटाफट फिर गरम गरम रोटी बना के दे दूंगी। बाकी खाना हमारा मतलब सब्जी आटा मैंने सारा तैयार करके रख दिया। इंदु अरबी चली गई थी, सारे बच्चे भी चले गए थे क्योंकि कल पेपर है और बस अब हम ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ अब बस मैं बनाने लगी हूँ आटा। उसके बीच में मैंने दिया वगैरह भी लगा दिया, मतलब पूजा भी कर ली अपनी, जो भी और काम थे छोटे मोटे वो कर लिए हैं। और अब देखिए मैं बस बनाने लगी हूँ रोटी और ईशू देगी सबको खाना। आज ईशू की ड्यूटी लगी, बल्कि गुड्डू अभी नहीं आई क्योंकि गुड्डू का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, उसको लेने जाएंगे बाद में। कोई भी चल जाएगा, इसके पापा या मैं। तो यहाँ पे बस मैं कहा चलो मैं इन सब के लिए बना दूँगी, जब वो आएगी तभी वो खा लेगी आकर। तो वो लेट ही आई थी और बस देखिए फटाफट बस कर लेंगे खाने का काम भी। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया, शाम का क्या रात ही होगी, 9 बज गए और गुड्डू आ गई थी ट्यूशन में। मैं कर रही हूँ उनके लिए दूध, खाना भी उनने खा लिया, लेकिन अब उसे चढ़ गया है बुखार गुड्डू को, पता नहीं क्या हो रहा है, लड़की को कुछ ठीक ही नहीं रहती। अभी थोड़ी सी ठीक सी हुई थी फिर बुखार हो गया। यहाँ मैं दूध कर रही, ये कर दिया, ये दोनों बब्बो का लिया। मैं देखूँ उसे थोड़ा दवाई तो दी है अभी, वैसे डॉक्टर ने ये बोला कि उसे पैरासीटामोल मत देना, लेकिन देनी तो पड़ेगी क्योंकि फीवर उसको 102 से भी ऊपर है। पट्टी रख रही क्या यीशु? मिला आराम थोड़ा है, आँख मीच के पड़। अरे यीशु दे के उसके रख रही है ठंडे पानी की पट्टी, क्योंकि डॉक्टर ने इसे बोला, पहले भी जब फीवर था ना तो बोला था कि चाहे फीवर कितना ही हो इसकी ज़्यादातर करना कि पट्टी रख के ही रखने की कोशिश करना। अभी इसे दवाई हमने हल्की दी है, मतलब देसी दी है, अभी वैसी नहीं दी कि कभी इसको नुकसान दे, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल ना किया है इसे पैरासीटामोल नहीं देनी, इसके लीवर कमज़ोर है इस वजह से। और यहाँ देखिए सारा दिन लड़ो जहाँ दोनों बाहर कितना लड़ा रहा है आपस में। हाँ वैसे मेरे को समझा रही कि आपको दवाई होना चाहता, देखो मेरे को इतना तो पता ही है, मेरा दिमाग नहीं है क्या, मेरे को इतना पता है। ये कम दिमाग समझ रही है तुझे? ओहो सोच रही तो बदल तो कपड़े को ऐसे ही रखे रहने दो। दीदी ने बोला ऐसे ही। नहीं अब दोबारा फिर चेंज कर रख पानी में ऐसा भिगो। पानी में फिर ठंडा होता रहेगा ना बार बार। हाँ निचोड़ हाँ, के ये जा, पानी फिर भी दोबारा से दे। फिर दोबारा अच्छे से निचोड़ के फिर लगा दे, थोड़ी देर में फिर चेंज कर दिए। देखा दोनों का लाड इनका। देखिए दोनों बहने ऐसा ही रहा करो, नहीं तो सारा दिन लड़ो सारा जाओ। दिन लड़ो जहाँ सारा दिन रहती नहीं एक दूसरे के बिना, लड़े भी पूरी। 1 मिनट में परेशान हो जा, वो क्यों नहीं आई और वो क्यों। गुड्डू को थोड़ी देर हो जाना ट्यूशन से लेट, बार बार पूछी लगी मम्मी दीदी आई नहीं, दीदी आई नहीं, और भाभी ट्यूशन या उधर चली जाना तो गुड्डू भी परेशान हो जा, वैसा लड़े हैं। अगर उधर जिस दिन चल जाएगी बस रोने को हो जा, मम्मी टाइम ही नहीं कट रहा, ईशु के बिना तो घर में मन ही नहीं लगता। वो था ईशु का, यो है ईशु का छना हुआ, वो छना हुआ पिएगी, गरम सा होगा, गुड्डू का दिया था। देखिए बेटा गरम है क्या, नहीं ठंड ला कर दूंगी तो बुखार लगने वाला है बेटा इसमें। ये वहाँ ट्यूशन में हो रहा ना, वहीं तक लगा ठंडा हो रहा। तेरा ठीक है ईशु, ला मैं दोबारा गरम करके लाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब टाइम लगभग 10 बजने वाले, 10 मिनट रहेगी और अभी गुड्डू का फीवर थोड़ा कम हो गया, 101 है अब, पहले 102 से भी ऊपर था। तो अभी मैं और भी कह रही हूँ का पट्टी रख दूँ, लेकिन ये कह रही नहीं मम्मी अभी तो आराम लग रहा, मतलब सर में दर्द नहीं है अभी इसके, और थोड़ी गर्मी सी भी लगनी शुरू होगी, तो इसका मतलब इसका बुखार उतर गया। और बस अब मैं भी लेटूँगी, हालांकि जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं होने की, नींद तो आने की नहीं है। कैसा लग रहा है तुझे? तो पहले भी ठीक ही लग रहा था, पहले भी हाथ तो तेरे गर्म हो रहे हैं पूरे, हो जाएगा ठीक। पहले हाथ इसके इनके पता नहीं माथा गर्म हो गया, जब बुखार चढ़ा है हाथ पैर ठंडे, अजीब सा फीवर हो है, और अब जब इनका उतरा है इनके हाथ पैर गर्म हो गए और माथा ठंडा हो जा।
अब इसका माथा तो ठंडा है और इसके हाथ पैर गर्म होने लग रहे हैं। तो बस देखो ठीक हो जाएगी। एक तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि एग्ज़ाम जब भी होते हैं बच्चों के तभी बच्चे बीमार पड़े हैं। सबसे ज़्यादा ये है, पेपर है कल तो खैर है नहीं, कल तो ईशू का है, परसों है इसका। कल इसे डॉक्टर के दिखानी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जा, फिर ज़्यादा हो जा। और यहाँ देखिए ईशू और इसके पापा भी लेट गए, बस मैं भी सोने की तैयारी। तू सो जा, तू दिन में भी नहीं सोती यार, दिन में सोए ना रात को, बस सुबह ना फिर उठाओ इसे। और सुबह जल्दी उठना बेटा, स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी सो, 10 o'clock हो गए। और नु कह रही मुझे 4 बजे उठा दियो। 4 बजे तो जब भी उठावांगे जब सोओगी। अब 4 बजने में अभी 6 घंटे, आधा 6 घंटे। और तो सोओगी जब भी तो उठेगी। अभी तो कह रही 4 बजे, फिर तो 6 बजे भी नहीं उठती तू। मम्मी लाई ना बेटे याद नहीं रहा, ला मैं ला रही अभी यार, बोतल भर के मैं ला रही। तो जी कह रहा अब बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। पहले लाती हूँ पानी, याद नहीं रहा लाना, पानी ले आऊँ। और अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।